वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इंसान कहते हैं मेरी हर दुआ कबूल हो। हर शख्स की ये चाहत है कि मेरी दुआएं कबूल हो, मेरी दुआएं कबूल हों, और कबूलियत की घड़ियां तलाश करता है, कबूलियत के लम्हे तलाश करता है, कबूलियत की सातें तलाश करता है, कबूलियत के मजमे तलाश करता है और कबूलियत के अमल तलाश करता है। कौन सा अमल करूं दुआ कबूल हो जाए, कौन सा वजीफा करूं दुआ कबूल हो जाए, कौन सी जगह बैठूं उठूं दुआ कबूल हो जाए। ये सारे लम्हात इंसान तलाश में रहता है। उसे पता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत ही में मेरे मसाइल का हल है, और दुआओं की कबूलियत ही में मेरी दुनिया आखिरत की मुश्किलों का हल है, और दुआओं की कबूलियत ही में मेरी नाकामियां खत्म होके कामयाबियां, इज्जतें, शान और शौकतें मिलेंगी। दुआओं की कबूलियत में ये जो आप तरावी पढ़ रहे हैं, रकत पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, सजदे दे रहे हैं, इस दौरान दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, बहुत ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। फरमाया अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है, और कहा सबसे ज्यादा कबूलियत अमल के दरमियान और अमल के बाद है। अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है। आप एक चीज महसूस करें, एक बंदा आपके सामने मुशक्कत, मेहनत कर रहा, जान मार रहा और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत कर रहा, मुशक्कत कर रहा, और आप सामने उसको देख रहे हैं कि शराबूर हो गया। वो आपसे अगर पानी मांगेगा तो आप पानी की जगह उसे शरबत देंगे या पानी की जगह दूध देंगे। क्यों? अमल के दौरान उसने जो चीज मांगी है आप देंगे और उसे भरपूर देंगे। इस वक्त आप अमल में हैं, रोजा अमल है, तरावी अमल है, नमाज अमल है। क्यों फरमाया जो अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, जो ये दुआ पढ़ता है उसकी नस्लों में विलायत के इमाम, सखावत के इमाम, तवंगरी के इमाम, उसकी नस्लों में इज्जतें, दौलतें, बरकतें, और उसकी नस्लों में इज्जतें, आफियतें, और ऐसी नस्लें जो दिल और चैन और जिंदगी का सुकून है। जो ये पढ़ता है, क्यों फरमाया जो सजदे से, रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ के हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ता है, उसकी जवानी, उसके घुटने, उसकी टांगे, उसकी कमर, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके डिस्क, उसके मसाइल, कभी भी उसको इसकी परेशानी नहीं होती, और अगर हो भी गई है तो हमेशा वो इससे नजात पाएगा और सेहत पाएगा। ये दोनों अमल के दरमियान है। आप गौर से सुने, ये दोनों अमल के दरमियान है। और कितनी बेशुमार दुआएं हैं जो हम नमाज के दौरान मांगते हैं। रब्बे जालनी मकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ सखिया का ये जो सजदे, नमाजें, तस्बीहां, जिक्र और तेरी बंदगी है सिर्फ मुझ तक नहीं, व मिन ज़ुर्रियती, जो मेरी नस्लें हैं ना, अल्लाह नस्लें हैं और नस्ल दर नस्ल है, उसमें भी ये अता, ये नेमतें रहें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लें इससे महरूम हो जाएं। अमल के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए कहा कि जब अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्फा है, अजान हो गई, अभी इकामत होनी है और जमात खड़ी होनी है, इस दौरान दुआएं मांगो कबूल होती है। अजान और इकामत के दरमियान का ये एक वक्फा है। फरमाए जब
صفیں درست ہو رہی ہوں نماز کے لیے، اب یہ عمل کے دوران ہے، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ اور یوں کہا کہ جب سرکار کا فرمان ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہو اور مکبر کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دعائیں مانگی جائیں قبول ہوتی۔ عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، عمل کے دوران دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تراویح، اب اس دوران تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے استغفار کر کے دعا مانگی جائے۔ 4 رکعت کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوا، اس دوران اللہ سے درخواست کی جائے اور دعائیں مانگی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا کام دعائیں مانگنا ہے، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے قبولیت کا فکر نہیں، مجھے تو یہ فکر ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں، دعائیں کتنی مانگتا ہوں۔ وہ قبولیت اس شہنشاہ کا نظام ہے، وہ میرے بس میں نہیں، میرے بس میں یہ ہے کہ میں دعائیں کتنی مانگتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے۔ عمل کے دوران دعاؤں کی قبولیت، عمل کے دوران دعاؤں کی قبولیت، عمل کے دوران روزہ عمل ہے، روزے کے دوران میرا استحضار ہو، یقین ہو، میرے اللہ پاک نے کیا کیا، سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا۔ ایک فرشتہ وہ تھا جس کو اللہ پاک نے صرف قیام پہ لگایا کہ قیام میں پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قیام چھوڑ، ادھر آ کر چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہے جو اربوں سال سے رکوع میں ہے، رکوع چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو سجدے میں ہے، سجدہ چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو تسبیح میں ہے، اللہ نے وہاں تسبیح چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو کلمے میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو کلمہ چھوڑ دے۔ ہر فرشتے کو اس کی عبادت چھوڑوا دی۔ تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یہ تو رمضان کے لمحے اور گھڑیاں اللہ سے منوانے، اللہ سے درخواست کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لمحات ہیں اس لیے مجھے یقین ہو، یقین نہیں عین الیقین ہو، جاگ رہے یقین نہیں عین الیقین ہو۔ میرے حبیب نے فرما دیا، میرے آقا سچے نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو ساری عبادتیں چھڑوا کر صرف ایک عبادت پہ لگایا، ایک عمل پہ لگایا، اور وہ عمل ہے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ وہ نماز کے بعد دعا ہے، وہ اجتماعی عمل ظہر کے بعد دعا ہے، وہ فجر کے بعد دعا ہے، وہ تراویح کے 2 وقفوں کے درمیان دعا ہے، وہ آپ جو سحری میں عمل کر رہے، تہجد پڑھ رہے، سحری میں اعمال کر رہے، اس دوران دعا ہے، افطار کے وقت دعا ہے۔ کون سے دعاؤں کے لمحے ہیں جس میں مجھے یقین ہو کہ میں دعا کر رہا اور فرشتے آمین کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے۔ فرشتوں کی آمین میں شک نہیں ہے، فرشتوں کی آمین میں تھوڑا سا بھی شک نہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں پہ شک ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں شک نہیں۔ جب اللہ پاک جل شانہ نے میرے لیے سارے فرشتوں کو کہہ دیا، میرے لیے سارے فرشتوں کو کہہ دیا چھوڑ دو اپنی ساری باتیں، پھر سوچیں مجھے دعاؤں میں کتنا لگنا چاہیے۔ یہ یا وہاب و کامل میں نے آپ کو دیا، یہ دعا ہے
मैंने नफिल वाले अमल दिए, ये दुआ है। अल्लाह मगफिरली वाली वालिदैया वाली दुआ दी है, ये दुआ है। सोचें इस अमल में कितनी जान मारनी है, इस अमल में कितनी मेहनत करनी है, इस अमल में कितनी तवज्जो करनी है। कहा कि जिस बंदे को अल्लाह कुछ देना चाहते हैं, कुछ अता करना चाहते हैं, उसकी नींद कम कर देते हैं, और अल्लाह जिससे नजर हटा लेते हैं उसको नींद गालिब दे देते हैं। जिसको देना चाहते हैं अल्लाह, जिसको देना चाहते हैं, जिसको अता करना चाहते हैं, जिसको इज्जत दौलत बरकत देना चाहते हैं, हां, जब यह फैसला है कि फरिश्ते मेरी दुआओं पे आमीन कह रहे, फिर बताएं कि मुझे क्या करना है। आज पहला रोजा खत्म हुआ, आज के दिन में मैंने फरिश्तों को कितना आमीन पे लगाया। एक अल्लाह वाले के बकौल रमजान तो फरिश्तों को इतना आमीन हो कि फरिश्ते आमीन कहते कहते थक जाए। फरिश्ते थकने से पाक हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को थकने वाला नहीं बनाया। मैं कहता हूं मैं इतना उन्हें आमीन, इतना आमीन कि फरिश्ते आमीन कहते कहते थक जाएं कि या अल्लाह इस बंदे ने तो मुझे इतना आमीन पे लगा दिया। सजदों की शक्ल में दुआएं, तस्बीह की शक्ल में दुआएं, खिदमत की शक्ल में दुआएं। अल्लाह अकबर। इन रोजेदारों को खिलाने पिलाने वाला, इनका झाड़ू सफाई, इनकी चटाइयां समेटने वाला कितना खुशकिस्मत इंसान होगा, कितना अजीम इंसान होगा। और वो सबकी दुआएं ले जाएगा, वो सबकी दुआएं ले जाएगा। अपनी दुआओं को बढ़ाना है, अपनी दुआओं को बढ़ाना है। ये हमारी बदकिस्मती है, पहले दिन से हमें दुआएं मांगने वाला नहीं बनाया गया। अम्मा ने कहा बेटा जब आया कर ना अपने मकतब से तो आके अल्लाह से मांगा कर, दुआ किया कर, नफिल पढ़ा कर, अल्लाह तुझे खाना देगा। बच्चे को पहले दिन से ये मिजाज दिया गया। पहले दिन से बच्चा आता था और आके दुआ मांगता था, अल्लाह से मांगता था, और मांगते मांगते बच्चे का हाल यह हुआ कि वो अल्लाह से मांगता था, मां किसी घर के हिस्से में कहीं अलमारी में रख देती थी खाना, बच्चा देखता था, खाना खाता था, और उसके जी में ये था मैंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने खिलाया। ये मश्क कराई। क्या कराई? देखो आपके साथ कोई सो तो नहीं रहा, मुझे नजर आ रहे हैं। मश्क कराई। क्या कराई? मश्क कराई, मश्क कराई। एक दफा अम्मा ने खाना रखना भूल गई, कहीं साथ चली गई, और बच्चे के आने का वक्त अम्मा परेशान कि आज मेरे बच्चे का यकीन टूट जाएगा, आज मेरे बच्चे का यकीन टूट जाएगा, आज मेरे बच्चे का यकीन टूट जाएगा। और आई जो बच्चा खाना खा रहा, कहने लगा अम्मा आज तो बहुत लजीज खाना था, उसी खाने में जहां आप खाना रखती थी मैंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने मुझे खाना खिला दिया। दुआएं मांगनी है अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी उलझने, अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी नस्लों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, इस उम्मत के हिंदू, इस उम्मत के सिख, इस उम्मत के ईसाई, इस उम्मत के यहूदी, इस उम्मत के अल्लाह को नाम मानने वाले के लिए, इस उम्मत के मानने वाले के लिए, उम्मत के तमाम मसालिक और तबकात के लिए हमने दुआएं करनी है। अकेली अपने लिए नहीं, अकेली अपने लिए नहीं। किसी ने पूछा हजरत से, हजरत मुझे कोई विलायत का शॉर्टकट बता दे, ऐसा हो कि मुख्तसर में विलायत मिल जाए। तो फरमाया जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए तो किसी कोने में मुंह दे के
چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ کوئی مسلم کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو، ان کے لیے دعائیں ہو رہی، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی، امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں۔ فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں۔ دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں۔ تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کے لیے دعا کر۔ جب تو ساری امت، ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا، یہ دعا بڑی ہوگی، اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا۔ اب ایک حدیث سنیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے۔ جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتا ہے۔ اللہ پاک کو دعائیں کرنا، اور ایسے بندوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے۔ آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں، یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے۔ ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا کے لیے بھول نہ جائیں؟ رمضان کی گھڑیاں اللہ نے تو ہمارے لیے خاطر فرشتوں کو فارغ کر دیا۔ پھر اگلی بات اور ہے، فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا۔ اللہ پاک کی رحمتیں مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا او مجھ سے لے لو، آؤ مجھے اس سے جھولیاں بھروا لو۔ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے۔ یہ بہت قیمتی لمحات، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا، دعاؤں پہ لگانا، اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا۔ یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں۔ اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت تسبیحات نفل کرتے ہیں، اور طے کر لیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں۔ رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں، اتنا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے ادھار لیتے تھے۔ ان کے جو دادا تھے نا، دادا وہ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے۔ دادا سے مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے، اور ایسے عبادت میں خدمت میں لگتے تھے۔ زندگی گزرتی گئی، اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا ہے۔
तवंगरी के लिए कबूल किया है। और फिर जो रब ने वुसअत बरकत और तवंगरी के फैसले किए और अता के फैसले किए, आज दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की महंगाई उस खानदान से तवंगरी और वुसअत छीन नहीं सकेगी। जिसको अल्लाह अता करने पे आ जाए उससे कोई छीन नहीं सकता, जिससे अल्लाह छीनने पे आ जाए उससे कोई अता नहीं कर सकता। आप जो यहां तशरीफ लाए हैं, मस्तूरात भी, मर्द भी, और तस्बीह खाने में कयाम के लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी सादत है। नस्लों का रिस्क मनवा रहे, नस्लों की रोटी मनवा रहे, नस्लों के लिए लिबास, बरकत, दौलत, इज्जत, सेहत, रूहानियत, तवंगरी और नूरानी लुक में और सजदे मनवा रहे हैं। ख्याल करना, अल्लाह के लिए घर छोड़ना, अल्लाह के लिए दर छोड़ना, अल्लाह के लिए घर दर छोड़ के घर दर की लज्जतों को छोड़ना, क्या मेरे रब की बारगाह में कोई इंसाफ नहीं? अमा कदरुल्लाह हक का कदर ही, कुरान में अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। जो मेरा रब बेकदरी, कदर ना करने का शिकवा करता है, सोचो नाउज़ बिल्लाह वो मेरा रब बेकदरा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो मेरा रब बेकदरी के शिकवे करता है, उससे अर्ज करना, भिकारी बनना, तिलावत, नवाफिल, इशराक, चाश्त के, अवाबीन के और तकबीर उला पे नजर, ये चीजें वो हैं जो मेरी झोलियां भरवाएंगी और मेरी नस्लों के लिए तवंगरी का निजाम करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। कुरान का वाकया बयान कर रहा। खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मूसा तशरीफ ले जा रहे हैं। मैं उस इलाके में गया जहां यह वाकया हुआ। तशरीफ ले जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार गिरने वाली थी, उस दीवार को फिर बना दिया, सीधा कर दिया। पूछा ये क्यों किया? फरमाया बच्चे छोटे हैं। बच्चे क्या हैं? छोटे हैं। दीवार के नीचे खजाना है और अगर दीवार गिर गई लोग खजाना लूट लेंगे। ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे इस खजाने के मालिक बनेंगे। तो पूछा आपने क्यों किया? कहा इनका जो अब्बा था वो दुआएं मांगने वाला, तस्बीह करने वाला, वजीफे करने वाला, किसी फकीर के दर पे सर डाल के बैठने वाला और नेकी की तलाश करने वाला, नेकी की मजलिसों में आने वाला और नेकी की राहों को चाहने वाला और नेकी की तरफ कदम उठाने वाला था। और वो अब्बा नहीं जिसके अब ये यतीम बच्चे हैं, जाग रहे, जिसके अब ये यतीम बच्चे हैं, वो अब्बा नहीं। फरमाया 7 नस्लें पहले का बाप, वो 7 नस्लें पहले का बाप का बाप, बाप का दादा, दादे का दादा, उसकी नेकी, उसकी ये दुआएं काम आ रही हैं। क्या काम आ रही हैं? खजाने बच रहे हैं और खजाने मिल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप जहां तस्बीखाने और तस्बीखाने के निजाम के साथ जो जुड़े हुए हैं, इसका अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं, अल्लाह के यहां कोई वकार नहीं, अल्लाह के यहां कुछ नहीं? कभी ना सोचिएगा। अल्लाह के यहां इसकी कीमत है। अल्लाह पाक क्या करता है? अल्लाह इसके सिले में नस्लों को पालता है, नस्लों को पालता है, नस्लों के खजाने बचाता है, नस्लों का रिस्क बचाता है, नस्लों की दौलत बचाता है। हाँ, मुझे एक साहब कहने लगे, अपने परदादा और बड़ों की कब्रों में जाके कहता हूं, नेकियां कर गए थे, किसी फकीर के यहां जाते थे और वहां नेकियां लेके आते थे। आज आपकी वजह से हम खुशहाल हैं, खाने खा रहे हैं, राहतें और बरकतें हैं। दुनिया में, सारी दुनिया में महंगाइयों के किस्से कहानियां हैं, हमारे यहां महंगाइयों के कोई किस्से कहानी नहीं। क्यों? अल्लाह पाक ने इन लोगों की नस्लों को पालने के फैसले किए हैं, उनमें आप शामिल हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहें आप शामिल हैं। मैं आपको तसल्लियां नहीं दे रहा,
मैं आपको झूठे वादे नहीं बता रहा, मैं आपको कुरान के किस्से, हदीस के किस्से सुना रहा हूं और ये सच्ची जिंदगी बता रहा हूं। अल्लाह के लिए उठने वाले कदम, अल्लाह के लिए उठने वाले कदम अल्लाह के यहां बहुत महबूब हैं, बहुत महबूब हैं। जो अल्लाह के लिए कदम उठते हैं, जो अल्लाह के लिए जिस्म उठता है, बहुत महबूब है, बहुत महबूब है। सारा दिन कीमती बनाएं, सारी रातें कीमती बनाएं, सांस सांस कीमती बनाएं, लम्हा लम्हा कीमती बनाएं और अल्लाह से फैसले करवाएं, फैसले करवाएं। आज भी मैं टेलीफोनिक प्रोग्राम में बात कर रहा था, कई लोगों ने मुझे बताया, उसने कहा कि जब भी आपकी नियत करके, आपकी नस्लों और इस सारे निजाम की नियत करके हमने कोई वजीफा, नफिल, तस्बीह, अमाल किए हैं, इतना हैरत अंगेज हमें उसकी तस्वीर लिए जिसकी हद नहीं। कि जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी जोर से वापस आएगी। फैसले करें कि फरिश्तों को दुआओं पे इतना लगाना है कि थका देना है। बोले क्या ख्याल है? इतना लगाना है, उनको थका देना है और हमारा एक एक लम्हा कीमती बनता चला जाए। 3 चीजें बताता हूं, सुन ले गौर से। एक बख्त, एक नसीब, एक मुकद्दर। ये जमीनी चीज नहीं, ये अर्शी चीज है। फिर सुने मेरी बात को, सुन रहे हैं? तवज्जो है? मां बाप डिग्रियां, दौलत, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, बंगले, कोठियां, डायमंड, चांदी, हीरे, सेट, रकबे, जमीनें, सब कुछ देते हैं। कोई एक मां बाप मुझे बताएं जो बख्त, नसीब और मुकद्दर भी देता हो। ये अर्शी फैसले हैं। याद रखिए, जो बंदा किसी फकीर के यहां रमजान हिजरत करके गुजारता है, मेरे पास किताबों के इसके सबूत हैं, और अपने वक्त को कीमती बनाता है, अपने लम्हों को अल्लाह की मोहब्बत में ढाल देता है और अंदर जो नागवारियां, तकलीफें आती हैं उनसे लड़ता है और उनको हराता है, खुद नहीं हारता। अल्लाह पाक उसकी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर रोशन कर देते हैं। अल्लाह उसकी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर रोशन कर देते हैं। अल्लाह उसकी नस्लों के बख्त, नसीब, मुकद्दर रोशन कर देते हैं। आप चाहते हैं अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए चाहते हैं, बस अज़्म से रहें, तवज्जो से रहें, लम्हे लम्हे को कीमती बनाएं, पल पल को कीमती बनाएं और हर पल को रूहानी और नूरानी बनाएं इंशाअल्लाह। सच्ची बात है, हकीकी बात है, और इंशाअल्लाह ये चीज आपकी जिंदगी में कामयाबियों और खैरों का जरिया बनेगी, कामयाबी और खैरों का जरिया बनेगी। हमेशा याद रखिएगा और आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हर जुमेरात और हर रमजान में जो भी आया है आज तक पछताया नहीं, मुझे याद है, और तस्बीह खाने से जो भी जुड़ा है आज तक पछताया नहीं। करीम आका ने उसको और उसकी नस्लों को ऐसी ऐसी जिंदगी की कुदरती जागती आंखों से करिश्मे दिखाए हैं, उसकी अकल दंग रह गई है। अज़्म के साथ चलें।